नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के पौष माह में पड़ने वाली पौष अमावस्या पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पौष अमावस्या की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पौष अमावस्या की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:59 पर पौष अमावस्या की शुरुआत होगी। वहीं 20 दिसंबर सुबह 7:12 पर पौष अमावस्या तिथि का समापन होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। आइए इसके महत्व को भी समझते हैं। पौष अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि पौष महीने को सूर्य देव की पूजा का माह माना जाता है। यह तिथि मुख्य रूप से पितृ पूजा के लिए खास होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है, वे इस दिन विधि विधान से पूजा करके इस दोष को शांत कर सकते हैं। पौष अमावस्या मनाए जाने के कुछ नियम भी हैं। सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ या नए कपड़े धारण करें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों का जल में तिल मिलाकर तर्पण करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, काले तिल या कंबल दान करें। अगर हो पाए तो इस दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी पूजा करें। आइए पूरी भक्तिभाव से पौष अमावस्या की कथा सुने। पौष अमावस्या कथा में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की कहानी को दर्शाया गया है। इस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री रहती थी। समय के साथ बेटी बड़ी होने लगी और उसमें सभी अच्छे गुण विकसित हो गए। हालांकि गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण परिवार की सेवा और आतिथ्य से वे बहुत ही प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पुत्री को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में वैधव्य योग है, यानी कि विधवा का योग है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हो गए और समाधान पूछने लगे। साधु महाराज ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक पतिपरायण धोबिन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि ब्राह्मण कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दे तो वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की पुत्री ने अगले दिन से ही सोना धोबिन के घर जाकर सेवा करना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह घर के सारे काम करके लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि सुबह कौन काम कर रहा है। जब उन्होंने निगरानी की तो देखा कि ब्राह्मण की पुत्री ही यह सब करती थी। कन्या ने साधु की बात धोबिन को बताई। पतिपरायण सोना धोबिन इसके लिए तैयार हो गई और उसने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण कन्या की मांग में लगाया। लेकिन उसी समय धोबिन के पति का निधन हो गया। सोना धोबिन ने व्रत रखा और बिना जल ग्रहण किए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। उसने ईंट के 108 टुकड़ों से भंवरी देकर पीपल की 108 परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया और चमत्कारिक रूप से उसके पति में पुनः प्राण आ गए। इस घटना के बाद से पौष अमावस्या को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इस दिन व्रत रखने, पीपल की परिक्रमा करने और सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची सेवा, समर्पण और धर्म के प्रति आस्था चमत्कार कर सकती है। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के पौष माह में पड़ने वाली पौष अमावस्या पर। साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में कथा भी सुनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।